दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है ना जो आप नहीं कर सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और आप कहाँ रहते हैं। आपको तो बस उस सीक्रेट के बारे में पता होना चाहिए जिसके बारे में दुनिया के सिर्फ कुछ लोग जानते हैं। और वो सीक्रेट ये है ना कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आ रही हैं या जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं ना कहीं आप उन्हें अपनी लाइफ में खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो उन्हीं विचारों के माध्यम से आपकी तरफ आकर्षित हो रही हैं, यानी कि आपकी तरफ चली आ रही हैं, जो आपके माइंड में चलती रहती हैं। यानी कि जो भी आप सोचते रहते हैं, जैसा भी आप सोचते रहते हैं ना, वैसी ही चीज़ें या वैसी ही घटनाएं आपकी ज़िंदगी में वास्तविक रूप में होने लगती। और शायद इसीलिए ना दुनिया के सिर्फ 1% लोग दुनिया का लगभग 96% धन अपने पास रखते हैं। यानी कि 96% धन वो अकेले कमा लेते हैं, सिर्फ 1% लोग। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? क्योंकि ये 1% लोग ही उस सीक्रेट के बारे में जानते हैं जिसको रोंडा बर्न ने अपनी बुक द सीक्रेट में बहुत अच्छे से बताया है, बहुत पावरफुल तरीके से बताया है, जिसको समझ के अपनी लाइफ में अप्लाई करके फॉलो करके आप भी वो सब कुछ पा सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं या जहां आप खुद को देखना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो वैसे तो हर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानता है या जानता था, लेकिन रोंडा बर्न की द सीक्रेट बुक के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस टेक्निक को फॉलो करना शुरू कर दिया। और आज इस वीडियो के थ्रू मैं भी कुछ ऐसे लेसन इस बुक से लेकर आई हूँ जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आप लाइफ में वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और 1 बाय 1 शेयर करूँगी मैं 10 ऐसे पावरफुल लेसन जो इस बुक से मैंने उठाए हैं। एंड नाउ लेसन नंबर 1। तो सबसे पहला लेसन कहता है ना कि बिलीव इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, ये एक बहुत पावरफुल लॉ है, जो एक नेचुरल लॉ भी इसको हम कह सकते हैं। अब हम इसके बारे में जाने या ना जाने, हम इसके ऊपर भरोसा करें या ना करें, ये इक्वली सबके ऊपर काम करता है। ठीक उसी तरह जिस तरह अगर कोई आदमी 5वीं मंजिल से नीचे की तरफ गिर रहा है ना, तो डेफिनेटली वो नीचे ही गिर के आएगा, चाहे भले ही वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन ये लॉ उसके ऊपर इक्वली काम करती है और वो नीचे की तरफ ही आता है। उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सबके ऊपर इक्वली काम करता है। और द सीक्रेट बुक का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज ही यही है कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भरोसा करना चाहिए। यही वो रहस्य है जिससे कि हम वो सब कुछ पा सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, जो हम अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए। ये लॉ ये कहता है कि गुड अट्रैक्ट्स गुड, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव एंड बैड अट्रैक्ट्स बैड। तो जब आप गुड थिंकिंग करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग आपको गुड रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन जब आप बैड थिंकिंग करते हैं ना, तो आपको बैड रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो आपके आसपास का सारा इन्वायरमेंट नेगेटिव हो जाता है। एंड आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं ना, तो कितनी भी प्रॉब्लम में आप रहें, आपकी इन्वायरमेंट में इतनी पॉजिटिविटी रहेगी ना कि आप इजीली उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। एंड नाउ लेसन नंबर 2, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों, द सीक्रेट बुक का जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है ना, वो है अच्छी और सकारात्मक चीज़ों की कल्पना करने की शक्ति। और ये एक सबसे बड़ा पावरफुल टूल है जो नेचर ने हमें दिया है, क्योंकि ये विचार ही तो हैं जो आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। यानी कि जब भी हम कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो सबसे पहले वो बात एक विचार के रूप में हमारे माइंड में आती है और फिर धीरे धीरे जब आप उसको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इमेजिन करते हैं ना, विजुअलाइज करते हैं, तो हमेशा आप अपने सक्सेस को विजुअलाइज करते हैं। आप यही सोचते हैं कि आपको सक्सेस मिल गई है। और जब आप अपने लाइफ में इसको डेली एक्सपीरियंस करने लगते हैं, आप डेली खुद को उस जगह पे रखकर विजुअलाइज करने लगते हैं ना, तो धीरे धीरे ही सही एक दिन ये विजुअलाइजेशन ना आपको आपके अपॉर्चुनिटी के करीब ले जाके खड़ा कर देती है, या फिर वो अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे आपकी लाइफ में आपकी
तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। और जब आप डेली इसको प्रोसेस करते हैं ना, डेली विजुअलाइज करते हैं बैठ के, तो 99% पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ ही गई है। नाउ लेसन नंबर 3, बी ग्रेटफुल। दोस्तों, द सीक्रेट बुक में ना एक और अनदर इम्पोर्टेंट मैसेज दिया हुआ है, वो है ग्रेटफुल होना। यानी कि हमारे पास जो भी है, जो भी हमें इस नेचर ने, इस यूनिवर्स ने, इस भगवान ने जो भी दिया है, उसके लिए एटलीस्ट हमें पूरे दिन में एक बार तो उनको थैंक यू बोलना ही चाहिए। तो जब आप ग्रेटफुल रहते हैं ना, तो आपको वो और अपॉर्चुनिटीज़ देता है। जैसे होता है ना कि गुड अट्रैक्ट्स गुड, वैसे ही अगर आप ग्रेटफुल रहते हैं ना, तो आपको और सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आप और ज़्यादा ग्रेटफुल रहें। तो हमेशा बहुत लोगों को आपने देखा होगा ना कि वो कंप्लेन करते रहते हैं कि हमें भगवान ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जो दिया है उसके लिए तो पहले थैंकफुल रहो, ग्रेटफुल रहो, फिर और मिलेगा। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी सुबह उठे ना, बिस्तर पे ही एक बार जरूर भगवान को, यूनिवर्स को, या जिसको भी आप मानते हैं उसको थैंक यू जरूर बोलें। जो सांसें उन्होंने आपको दी हैं, जो जीवन आपको दिया है, ये क्या कम है? 2 हाथ दिए, पैर दिए, एक दिमाग दिया, बाकी तो हम खुद कर सकते हैं ना। तो इतना ग्रेटफुल तो हमें उनका होना ही चाहिए। एंड नाउ लेसन नंबर 4, सेट योर गोल्स एंड इंटेंशंस। दोस्तों, द सीक्रेट बुक में रोंडा जी बताते हैं ना कि आपका जो भी गोल है, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी उद्देश्य है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी वो मिलता है, नहीं तो वो नहीं मिलता है आपको। तो जो भी आपका गोल है ना, जो भी इंटेंशन है, वो बिल्कुल आप क्लियर कर लें कि आपको क्या करना है, आपका गोल क्या है। इसको आप एक पेपर पे लिख लें, लिख के उसके बारे में आप विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट करें। एंड जो भी एक्शंस आपको उससे रिलेटेड लेना है, वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपना गोल लिख लेंगे और विजुअलाइज करते रहेंगे और वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है डियर, आपको उससे रिलेटेड एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। अगर आपका गोल है कि आपको 100% मार्क्स लेके आने हैं, तो आप नो डाउट आप अपना गोल पेपर पे जरूर लिखें। गोल लिखें, कब कब मिलना है, कब पेपर देना है, ये सारा कुछ उस पर लिखें। कितना पढ़ना है, कितनी देर नहीं पढ़ना है, कितनी देर क्या करना है, ये सारी कुछ डिटेल्स उस पेपर पे लिख के एंड विजुअलाइज करें। ये तो करना ही है, साथ ही साथ आपको टफ पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चंस भी याद करने पड़ेंगे, लेसन्स भी फिनिश करने पड़ेंगे, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ये तो इसलिए होता है कि आपके इरादे और मजबूत हो जाएं, आपकी वाइब्रेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाए। जब आप दिमाग में भी वही रखेंगे, आप एक्शन भी वही करेंगे, आप बोलेंगे भी उसी गोल के बारे में, आप विजुअलाइज भी करेंगे उसी के बारे में, आप सब कुछ उसी से रिलेटेड करेंगे ना, आपकी हर एक धड़कन में आपका गोल बसा होगा ना, तो आपकी वाइब्रेशन हायर कंडीशन में होगी। और जब आपकी वाइब्रेशन इतनी हायर कंडीशन में होगी ना, तो आप जो भी मांग रहे हो वो यूनिवर्स तक जरूर पहुंचेगा मैसेज। और जब यूनिवर्स तक मैसेज पहुंच जाएगा ना, तो देखना डेफिनेटली आपका गोल जरूर पूरा होगा। एंड नाउ लेसन नंबर 5, इफ यू विल बिलीव इन इट यू विल रिसीव इट। यानी कि अगर आप इस पर विश्वास करोगे ना, तो आप उस चीज को पा भी लोगे। तो दोस्तों, इस बुक में, द सीक्रेट बुक में ना 3 इम्पोर्टेंट शब्द भी दिए गए हैं। मांगो, विश्वास करो और पाओ। जो आप चाहते हैं ना, उसे मांगिए, और मांगने के लिए आपको होना ही पड़ेगा। जब तक आप ग्रेटफुल नहीं होंगे ना, आपकी मांग पूरी नहीं हो पाएगी। आपके अंदर वो शिद्दत नहीं आएगी जिस शिद्दत से कुछ मांगने पे हमें जरूर ही मिलता है। दूसरा, इस बात पे बिलीव रखो कि आप उससे कैसे पाओगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। जब आपका सब कुछ क्लियर होगा ना, तो वो चीज़ आपको मिलनी ही मिलनी है। और फिर उसे पाने के लिए खुद को तैयार करो, यानी कि डिजर्विंग बनो, यानी कि हार्ड वर्क करो, वहाँ पर डटे रहो जहाँ पर आपकी मंजिल है। क्योंकि अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं किया है, तो आपके पास ज्वाइनिंग लेटर या फिर एग्जामिनेशन का जो भी लेटर आता है, वो आएगा ही कैसे?
आपको वहाँ पे अपना नाम तो रजिस्टर्ड कराना ही पड़ेगा ना। ठीक उसी तरह से अगर आपने कुछ मांगा है तो उसके ऊपर भरोसा रखिए कि अगर मैंने सच्चे मन से मांगा है तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, कोई डाउट मत रखिए। जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, कोई चीज़ चाहिए तो बस चाहिए, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। एंड जब आपको लगे कि अब आपने उसको मांग लिया, बिलीव हो गया आपको कि वो मिलने वाला है, तो आप डिजर्विंग बनाओ खुद को। इतना मेहनत करो अपने गोल से रिलेटेड ना, कि अगर देने की बारी आए ना तो सबसे पहले आप वहाँ खड़े हो। नाउ लेसन नंबर 6, पावर ऑफ फीलिंग्स। दोस्तों, द सीक्रेट बुक के माध्यम से रोंडा जी ने ये भी बताया है ना कि हमारी फीलिंग्स में भी बहुत पावर होती है अगर हम उन्हें समझ सकते हैं तो। आपने देखा होगा कि जब भी हम कुछ गलत कर रहे होते हैं ना, जो हमें पसंद नहीं है खुद को, लेकिन पता नहीं कैसे अगर हो रहा है ना, तो हमारी गट फीलिंग हमें बार बार सचेत करती है, हमें बार बार वार्न करती है कि हम गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए हमें। या फिर जब हम किसी गलत बात पे जाते हैं, अंदर से अजीब सा होता है ना, डर लगता है ना, अंदर से जैसे कोई बार बार कह रहा है कि नहीं, हमें इस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, इस रास्ते पे जाकर हम बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और अगर हम अपनी गट फीलिंग समझ जाते हैं, फीलिंग की बात मान लेते हैं ना, तो हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपका दिल जो गट फीलिंग जो भी कहती है ना, आप उसको नहीं मानते हो और तुरंत रिजल्ट आपके सामने आता है, आप जरूर किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो। तो इस बुक के थ्रू ये भी कहा गया है ना कि आपकी जो फीलिंग है, उनकी इंटेंशंस को एकदम प्योर कर लो और उसको अपने गोल के ऊपर लगा दो। फिर आपकी बात यूनिवर्स बहुत जल्दी समझेगा और बहुत जल्दी आपकी सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी। एंड नाउ लेसन नंबर 7, एक्ट लाइक यू ऑलरेडी हैव व्हाट यू वांट। दोस्तों, द सीक्रेट बुक के थ्रू रोंडा जी ने ये भी कहा है कि आप जो भी विश मांग रहे हो यूनिवर्स से, या जो भी सपने हैं आपके जिनको आप पूरा करना चाहते हो ना, आप ऐसा फील करो कि जैसे वो रियल में पहले से ही आपके पास हैं, रियल में आप वो चीज बन गए हो। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप फील करो कि आप एक डॉक्टर हो। डॉक्टर किस तरह सोचता है, डॉक्टर किस तरह बोलता है, डॉक्टर किस तरह बिहेव करता है, ये सारी चीजें ना अपने अंदर लेकर आओ, इसलिए कि आपकी वाइब्रेशन उस गोल के साथ जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाए, सारी चीजें एक अलाइनमेंट में आ जाए। आपका गोल, आपके इंटेंशन, आपकी फीलिंग्स, आपका विजुअलाइजेशन, जितनी भी चीजें एक गोल को पाने के लिए इम्पोर्टेंट होती है ना, आपका एक्शन, वो सब एक अलाइनमेंट में आ जाए और तब आपकी विश तुरंत पूरी हो जाएगी। एंड नाउ लेसन नंबर 8, नेवर डाउट योरसेल्फ। दोस्तों, रोंडा जी ने ये कहा है ना कि हम पूरी दुनिया के बारे में भरोसा कर लेंगे, लेकिन खुद के बारे में हम कभी भी अच्छी राय नहीं कायम करते हैं। हम खुद के बारे में कभी सोचते ही नहीं है कि हाँ, हम अच्छे हैं, या अगर हम कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो हमारे अंदर वो शक्ति है, वो पावर है, हम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें बचपन से ही हमने अपने माइंड को उसी माहौल में सेट कर दिया है कि हमें अपने लिए कुछ भी अच्छा ना बोलना है, ना अच्छा करना है, ना अच्छा पाना है। यही चीज़ हमें सेल्फ डाउट के अंदर लेके आती है बार बार। जब भी हम कोई गोल को अचीव करना चाहते हैं ना, सबसे पहले वो डाउट आके सामने खड़ा हो जाता है और फिर हमारे इंटेंशन धीरे धीरे नेगेटिव होने लगते हैं। हमारी जो विजुअलाइजेशन होती है वो कमज़ोर पड़ने लगती है। हमारा जो पकड़ होता है अपने सपने को पाने का, वो ढीला पड़ने लगता है धीरे धीरे। तो इसलिए जब भी आपको लगे कि आप डाउट में जा रहे हैं, आपको खुद के ऊपर डाउट हो रहा है ना, तो आप इस चीज़ को तुरंत अपने दिमाग से बाहर निकाल दें, तुरंत इग्नोर कर दें। देखिए, ये एक सिर्फ विचार है, वो तब तक बड़ा नहीं हो सकता है, तब तक वो एक्शन नहीं बन सकता है जब तक आप इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। अगर डाउट मन में आ रहा है, उसको निकाल दो ना, उसके ऊपर सोचो ही मत। आप तुरंत एक उसके अपोजिट थॉट लेकर आओ कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, और फिर उसके ऊपर एक्शन लो। फिर देखो, नेगेटिविटी पता नहीं कहाँ चली जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस हायर लेवल पे पहुंच जाएगा। नाउ लेसन नंबर 9, एक्ट एट द राइट मोमेंट। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब
छड़ी गर्म होना तभी वार करते हैं और उसका लाभ उठाएं। आपने ये लाइनें हमेशा सुनी होंगी और ये यहीं पर काम आता है। जब भी आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है आपके गोल को पाने के लिए। लेकिन अगर आपने सही कदम नहीं उठाया तो रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको सही टाइम पर सही एक्शन लेना ही पड़ेगा। विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, इंटेंशन, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर है। जैसे आप पढ़ते हो ना स्कूल में, तो कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो तब जाके एक क्लास आपकी पूरी होती है। उसी तरह से अगर आपको किसी गोल को पूरा करना है ना, तो कई सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, साथ में एक्शन भी लेना पड़ता है और टाइमिंग का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ये सारा इस गोल का आपके हिस्सा होना चाहिए। तो जब भी आप सारी चीज़ें तो कर रहे हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइमिंग। सही टाइम पर सही स्टेप उठाना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड नाउ लेसन नंबर 10, बी पेशेंस। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अक्सर हमारा गोल पूरा होते होते स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। हम अपने पेशेंस को वहाँ तक नहीं ले जा पाते जहाँ तक हमें ले जाना चाहिए। और ये इस बुक के अकॉर्डिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे गोल को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमेशा पेशेंस रखें। आपने कोई चीज़, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आपने अपना ऑर्डर लगा दिया है, तो क्या वेटर 2 सेकंड में लेके तो नहीं आ जाता है ना। किसी रेस्टोरेंट में 10 मिनट लग जाता है। जहाँ पर जैसी भीड़ होती है उसके अकॉर्डिंग उसको टाइम लगता है। किसी में आधा घंटा आपको बैठना पड़ता है। तो ऐसा होता है। लेकिन अगर आप उतावले हो जाओगे, वहाँ से भागने लगोगे, चिल्लम चिल्ली करने लगोगे, तो आपकी इमेज खराब होगी और आपको लास्ट में बिना खाए वहाँ से वापस आना पड़ेगा। लेकिन अगर पेशेंस रखोगे, एंजॉय करोगे, और लोगों को देखोगे, आपस की कुछ बातें करोगे, स्माइल करते हुए वेट करोगे ना, तो आपके लिए गर्मा गर्म लजीज खाना टाइम पर आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर करना है। आपने विजुअलाइजेशन कर लिया, आपने पॉजिटिव थिंकिंग कर ली, आपने एक्शन ले लिया, सही टाइमिंग का ध्यान रखा, सब कुछ किया, पर अब हड़बड़ाइए मत। अब पेशेंस रखिए। आपने अपना काम पूरा कर लिया है, अब बाकी काम उस ऊपर वाले का है। अगर आपके इंटेंशन सही है, आपकी टाइमिंग सही है, आपका सब कुछ सही है ना, आपको खुद के ऊपर बिलीव है, उस यूनिवर्स के ऊपर बिलीव है, भगवान के ऊपर बिलीव है, तो डेफिनेटली आपका गोल आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट लेसन ना जो मैंने द सीक्रेट बुक से निकाला था। आई होप आपके लिए ये सारे टिप्स हेल्पफुल हों और आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, आगे बढ़ें, अपने सपने को अपनी लाइफ में हकीकत में बदलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना एंड अपने नियर और डियर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि पॉजिटिविटी फैलती है इससे, और जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी फैले उतना ही अच्छा होता है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी ऐसे ही वीडियो में जो मेरे एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी।